तो ये बात है 2004 की, जब दो फेमस कपूर एक्टर्स का एक MMS लीक हुआ एंड ये थे शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। करीना कपूर और शाहिद कपूर का किस करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। जी हाँ, जब वी मेट वाली करीना कपूर जो कि सिर्फ अपने रोल्स के लिए नहीं जानी जाती, वो साथ ही जानी जाती है अपने रूड बिहेवियर की वजह से। जब उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कैसे उन्होंने अमृता राव का करियर बर्बाद कर दिया, कैसे उन्होंने शाहिद पर चीट किया, कैसे उन्होंने बिपाशा बासु को काली बिल्ली बोल दिया, और ऐसे कई डार्क कनेक्शंस जो सुशांत की लाइफ के साथ जोड़े जाते हैं, उनका लव जिहाद वाला एंगल, ये सब और ऐसी कई और बातें जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग करीना कपूर से वाकिफ नहीं है उनके लिए बता दूं, करीना कपूर उसी फेमस और पावरफुल कपूर फैमिली से आती हैं जिन्होंने बॉलीवुड को हाईजैक कर रखा है। वही कपूर फैमिली है जो आज भी बॉलीवुड में रेलेवेंट है। बट शायद ही आपको पता होगा कि इस खानदान में फीमेल्स को काम करने नहीं दिया जाता है। जिस एक्ट्रेस ने इनके घर शादी की है वो होर्डिंग से सीधा हाउसवाइफ बन गई है, फिर चाहे वो गीता बाली जी हो, नीतू सिंह जी, या फिर खुद करीना कपूर की मम्मी बबीता जी। अगर आपने हमारा करिश्मा कपूर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अपनी बेटी की लाइफ सेट करने के लिए। इसी फैमिली में से निकली है करीना कपूर, जिन्होंने मिसोजिनी को साइड किया और डिसाइड किया एक्टिंग करने का। फिर क्या था, करीना कपूर को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। बट आप सोच रहे होंगे कि करीना की पहली फिल्म तो रेफ्यूजी थी ना। वो जो भी मेरी तकदीर का फैसला करेंगे सर आंखों पर। तो असल में कास्टिंग के टाइम राकेश रोशन ने करीना को सिलेक्ट किया था, बट करीना को लगा राकेश रोशन के लड़के से अच्छा डेब्यू अपॉर्चुनिटी अमिताभ बच्चन का लड़का है। बट गेस व्हाट, कहो ना प्यार है मैसिवली सक्सेसफुल रही, वही रेफ्यूजी एक फ्लॉप साबित हुई। एंड ऐसे ही उनकी अगली फिल्म मुझे कुछ कहना है एंड यादें फ्लॉप रही। लेकिन जो अगली मूवी आई उसने सबको करीना कपूर का असली चेहरा और स्किल्स दिखा दिए। तो ये बात है मूवी अजनबी की। जब करीना इस मूवी को शूट कर रही थी एंड शूटिंग के दौरान ही उनकी एक गंदी लड़ाई हुई बिपाशा बासु से। तो ये बात आखिर किसने नहीं सुनी कि करीना हर किसी से लड़ती रहती है। एंड अजनबी के टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सोर्सेस कहते हैं कि करीना के फैशन डिजाइनर थे विक्रम फडनेस एंड एक दिन उन्होंने ऐसे ही बिपाशा बासु की आउटफिट में मदद करी थी आउट ऑफ गुड नेचर, और इससे करीना को इतना गुस्सा आया कि उन दोनों की तगड़ी लड़ाई हो गई। और तो और कहते हैं करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक बोल दिया था। इतने से भी पेट नहीं भरा तो करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया। व्हाट, ये रेसिस्ट है बेबो। एंड जब इस बारे में करीना से रजत शर्मा ने आपकी अदालत में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सफेद बिल्ली हूँ। मतलब उन्होंने डिनाई नहीं करा कि उन्होंने काली बिल्ली बोला है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। बिपाशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है, तो मैं सफेद बिल्ली हूँ। इससे यह प्रूव होता है कि करीना का एटीट्यूड अपने को स्टार्स के साथ अच्छा नहीं था एंड वो शायद से रूड भी थी। बट बिपाशा एक लौती एक्ट्रेस नहीं थी जिनके साथ इन्होंने ऐसा बिहेव किया। जहां करीना इससे तो उबर गई, बट फिर आया एक MMS जिसने इनके ऊपर सवाल खड़े करके रख दिए। तो आपको ये तो पता होगा राइट कि कभी खुशी कभी गम से करीना बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। पू वाला कैरेक्टर आज भी क्रेजी लगता है, क्रिंज बट या हालेलुया। एंड उसी बीच कई खबरें आने लग गई कि शाहिद कपूर और करीना कपूर अब डेट करने लग गए हैं। इनका डेटिंग पीरियड था तो बहुत पॉपुलर, हर जगह ये साथ में दिखते थे। जहां इन दोनों की मुलाकात हुई थी मूवी फिदा से, जी हाँ, जिस मूवी ने एक ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट दिया और साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज भी। बट स्टिल इनका रिलेशनशिप ऑसम जा रहा था। बट अभी कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जिससे चीजें और डार्क बन गई। ये सब शुरू हुआ था इस MMS से। जी हाँ, तो ये बात है 2004 की, जब न्यूज पे एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। लेजेंड में 2 साल का था और न्यूज पे बस ये आता रहता था। उसी दौरान रातों रात दोनों का एक वीडियो, यानी कि करीना कपूर और शाहिद कपूर का किस करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वो था एक MMS जो किसी छोटे मोटे इंडियन का नहीं था, वो था करीना कपूर और शाहिद कपूर का MMS, जहां ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे आई डोंट नो, बट न्यूज वाले दिन भर बस यही चला रहे थे। एंड सबसे बुरी बात ये थी कि इन दोनों ने ढंग से किस भी नहीं की थी। बट एक बार कुछ वायरल हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बट आखिर ये MMS आया कहां से? तो फ्री प्रेस जर्नल ने बताया कि कैसे 3 टीनेज लड़के उनके ऑफिस में आए और उनसे 500 रुपए लेकर एक वीडियो उन्हें दे दिया। और जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने सबसे पहले कहा यार किस तो ढंग से कर लेते। और फिर क्या था, ये MMS इतना वायरल हुआ कि दोनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सही में दोनों ने इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया था कि ये टाइम दोनों के लिए बहुत हार्ड था।
जहां शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि कैसे इस एमएमएस की वजह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड कैसे वो बस 24 साल के थे जब ये हो रहा था और कैसे उनके दोस्त में से किसी ने ये वीडियो लीक कर दिया। एंड सबसे फनी बात यह है कि जब ये एमएमएस लीक हुआ तो शाहिद ने इसे मॉफ्ड या एडिटेड बताया। सीरियसली भाई, इतना गंदा कवर अप, इससे बढ़िया बोल देते कि भाई सिनेमैस्टिक का एंकर था, मैं अपने सर ले लेता भाई आपका क्राइम। आई लव यू शाहिद भाई, फर्जी का सीजन 2 जल्दी लाओ। बट जैसे मैंने शाहिद भाई को आई लव यू बोला, वही कोई और एक्ट्रेस भी थी जिसके आई लव यू ने वो करा जिससे करीना कपूर बन गई बॉलीवुड की वन ऑफ द करियर डिस्ट्रॉयर्स। और ये इतना डार्क है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक एक्ट्रेस आप सबने जरूर देखी होगी, वो है अमृता राव। वो कभी संजना जैसा टॉमबॉय कैरेक्टर करती हैं तो कहीं विवाह वाली संस्कारी बहू। जीती रहो। जिनके एक पोर्ट्रेल ने मिलेनियल्स के लिए अरेंज मैरिज का मीनिंग ही बदल दिया। जहां इनकी मूवी चॉइसेस बहुत अच्छी थी, वहीं पर उन्होंने एक ऐसे एक्टर को चुन लिया जिसकी वजह से इनकी बीफ हो गई थी करीना कपूर के साथ। आप लोगों ने इश्क विश्क विवाह वा लाइफ हो तो ऐसी तो देखी होगी। इन दोनों मूवीज में साथ थे अमृता राव और शाहिद कपूर। इन दोनों की केमिस्ट्री मूवीज में तो ऑसम थी ही, पर जल्दी रूमर्स आने लग गई कि ये दोनों रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। एंड अगर मैगजीन्स की पुरानी फोटोज और वीडियोस को देखें तो ये सिर्फ रूमर्स नहीं लगते हैं, इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इवन तो इसमें कुछ खराबी नहीं है, दोनों को एक्टर्स आपस में डेट कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को डेट करता हूं। बट प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब शाहिद और अमृता डेट कर रहे थे, तब वो करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे। मतलब अगर ये बातें सच है तो शाहिद कपूर करीना को चीट कर रहे थे। एंड ये बहुत ज्यादा हर्टफुल हो गया था करीना के लिए, इतना कि उन्होंने अमृता राव का करियर अपेरेंटली खराब कर दिया। You know, and we was so happy and thrilled and I was like, wow, मेरी पहली कवर आएगी। जब मैंने कवर देखा, it was all photoshopped and juxtapositioned and मैं कहीं पीछे खड़ी थी और सेंटर में कोई और था। I was like, ये तो कवर था ही नहीं। जहां ऑलरेडी इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करती, वहीं पे अमृता राव की बीफ हो गई थी बॉलीवुड के टॉप नॉच नेपो प्रोडक्ट के साथ, बेबो। ऐसा कई आर्टिकल्स क्लेम करते हैं कि बेबो अक्सर कोई मौका नहीं छोड़ती है अमृता राव को स्मॉल फील कराने के लिए, चाहे वो उनकी मूवी चॉइसेस हो या फैशन सेंस, या इवन कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती है कि करीना ने अमृता राव को ब्लैकलिस्ट तक करवा दिया था। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर अमृता को मूवीज नहीं देना चाहता था। इवन जब साल बाद फाइनली इन दोनों की साथ में एक मूवी आई थी सत्याग्रह, जहां ये मूवी एक पॉलिटिकल थ्रिलर था, असली ड्रामा तो सेट्स पर चल रहा था। कभी करीना अमृता राव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट कर देती थी एंड जब बात आती थी पूरी टीम को अप्रिशिएट करने की तो अमृता राव को भूल जाती थी, जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारा एग्जिस्टेंस भूल जाती है। जैसे आप ये क्लिप में देख सकते हो, अमृता विजिबली काफी अनकंफर्टेबल दिख रही है। इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से पता चलता है कि अमृता खुद को कितना अकेला और कॉर्नर्ड फील करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे मूवीज भी उन्होंने करना कम कर दिया। लेकिन अमृता राव की बात साइड करते हैं, अगर अमृता राव पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। एंड ये एक थियरी है कि कैसे इन तीनों का लव ट्रायंगल में अमृता का करियर साइडलाइन हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अभी एक और झटका आना बाकी है। तो 2007 में आई इम्तियाज अली की इकलौती ढंग की मूवी जब वी मेट एंड इट वाज गुड। गीत एंड आदित्य की केमिस्ट्री बहुत ऑसम थी। अगर आप एक चुलबुली लड़की हैं जिसको लगता है कि आप बिल्कुल जब वी मेट वाली गीत की तरह हैं, तो ऑफ, हर दूसरी लड़की वही बोलती है आप स्पेशल नहीं हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये मूवी बहुत बड़ी हिट थी। आई मीन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस मूवी में थे एंड इसके गाने भी बहुत ज्यादा ऑसम थे। तुमसे ही दिन होता है। बट सबसे सैड ये बात थी कि जब ये मूवी आई थी तब तक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। यस, तो असल में जब वी मेट का शूट खत्म होने के जस्ट 2 दिन पहले ही करीना ने शाहिद कपूर से ब्रेकअप कर लिया था। आई मीन चीट होने के बाद कौन ही रिलेशनशिप में रहेगा, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जितनी कम थोड़ी होती है। एंड ऐसा करके इन दोनों ने बॉलीवुड का बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप तोड़ दिया। ये कमाल है कि दोनों ने फिर भी मूवी खत्म करी और इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया। दैट्स वेरी प्रोफेशनल। बट एक फन फैक्ट बताता हूँ, एक्चुअली में जब वी मेट के साथ साथ करीना को एक और मूवी ऑफर हुई थी, जिसमें एक थी जब वी मेट और एक थी टशन। जी हाँ, जहां करीना ने एक मूवी से बॉयफ्रेंड खोया, वहीं एक से उन्हें मिले उनके लव ऑफ द लाइफ। एंड लोगों की माने और कंट्रोवर्सीज की बेसिकली लव जिहाद। तो करीना को लगा था कि जब वी मेट नहीं चलेगी एंड टशन वर्क करेगी, क्योंकि इम्तियाज अली की मूवीज हम सबको पता है वॉनबी रील वाले ही मास्टरपीस बोलते हैं। उनकी 3-4 में से मुझे 1-2 मूवीज अच्छी लगती हैं। एंड करीना ने अपना गैम्बल किया टशन पे कि टशन चलेगी, बट हुआ उसका ऑपोजिट, उल्टा। जब वी मेट वाज अ ह्यूज सक्सेस, वही टशन फ्लॉप हो गई। लेकिन रिलेशनशिप का उल्टा था, वहां से डाला शाहिद कपूर और यहां से निकले सैफ अली खान। वाओ, जहां ये दोनों टशन से करीब आए, बट असली कंट्रोवर्सी हुई थी कुर्बान से।
तो कुर्बान मूवी का ये पोस्टर रिलीज हुआ और इसमें तुरंत ही लोग भड़क गए। लोगों ने अपने बच्चे, बीवी, काम धंधा सब छोड़ के एक स्ट्रेंजर पे सवाल उठाने चालू कर दिए कि ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है। बट स्टिल करीना के इस पोस्टर से काफी कंट्रोवर्सीज और FIRs हुए। बट इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मूवी आई और फ्लॉप हो गई, बट हिट होने लगी इन दोनों की जोड़ी। और मैगजीन्स में हर तरफ बेबो और सैफ थे एंड कई लोगों का कहना था कि करीना कपूर एक गोल्ड डिगर है। शायद जहां वर्क नहीं कर रहे थे वहीं उन्होंने एक अमीर एक्टर को चुना। शाहिद ने चीट किया था गाइस। आई गेस वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट फिर क्या था, दोनों रियल लाइफ में डेट करने लग गए एंड ये रिलेशनशिप सही चलने लगा। बट रिलेशनशिप के बीच में आया रिलीजन। तो इन दोनों का रिलेशनशिप काफी कंट्रोवर्सी से गुजरा है। एक मैगजीन ने तो करीना कपूर को बुरके में डालकर उस पर लव जिहाद लिख दिया था। क्रेजी। और ये बात हर तरफ थी कि कैसे सैफ अली खान एक मुस्लिम एक्टर लव जिहाद कर रहे हैं एक हिंदू एक्टर के साथ। दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ओके। बट इन लोगों ने इस चीज को स्किप किया और खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है एंड ये सैफ अली खान की दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी अमृता सिंह से हुई थी एंड उन्हीं से हुई मेरी क्रश सारा अली खान और सैफ अली खान लाइट इब्राहिम अली खान। सैफ अली खान के ऑलरेडी 2 बच्चे थे एंड एक और दिमाग हिलाने वाली बात ये थी कि जब सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी तो उस शादी में करीना आई थी और सैफ अली खान ने उन्हें कहा था थैंक यू बेटा। और फिर उसी बेटा के साथ शादी करके सैफ अली खान का हुआ अपना बेटा। इट्स ओके, इतना कंट्रोवर्सीज एंड ऑल चलता है बट बच्चों का नाम नहीं चलता है अपेरेंटली। तो सैफ अली खान और करीना वैसे करियर में एक्टिव थे जहां करीना की हीरोइन मूवी आई और बहुत ही अजीब तरीके से फ्लॉप हुई। बट ये सीन अच्छा था। बट अगर रावण में अर्जुन रामपाल ही करीना है और इसमें करीना और अर्जुन रामपाल हैं तो मतलब एंड कुछ टाइम बाद हुआ उनको एक बेबी। ये बेबी लोगों को बहुत क्यूट लगा बट उसका नाम नहीं। तो खबर आई कि करीना और सैफ ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोगों का कहना था कि तैमूर असल में एक टर्किश कॉन्करर का नाम है जिसने कई लोगों को मारा था। द ग्रेट फिलोसोफर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कैसे किसी को भी अपने बच्चे का नाम एक मर्डरर, इन्वेडर के नाम पे नहीं रखना चाहिए। बट इन लोगों ने तो हद ही कर दी। लोगों ने न्यूबॉर्न बेबी टेररिस्ट लिंक्स निकाल दिए और बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेचारे इंडियन बच्चे यार, माँ बाप गलती करते हैं, बच्चे को जेल देना पड़ता है। बट थोड़े टाइम बाद सब ने कहा ओह ये बच्चा कितना प्यारा है और सब ने तैमूर को एक्सेप्ट कर लिया। आई एम डैम श्योर तुमने अपने बचपन की ज्यादा फोटोज नहीं देखी होगी बट इनकी फोटोज जरूर देखी होंगी। एंड अब फाइनली लव जिहाद एंड ऑल ड्रामा शांत हुआ। तैमूर फेमस होने लग गए। करीना की मूवीज आती जाती रहती थी एंड पिटती रहती थी। उनमें से कई मूवीज में वो गर्मा गर्मी वाले सीन्स भी करती थी। कमाल है कि करीना ने आज तक सिर्फ एक किसिंग सीन से मना किया है एंड वो था इमरान हाशमी का किसिंग सीन, क्योंकि उनको अपनी पर्सनैलिटी सीरियल किसर के साथ नहीं जोड़नी थी। बट उन्होंने कभी किसी और के साथ इंटीमेट स्क्रीन प्रेजेंस शेयर करने में मना नहीं किया, व्हिच इज फेयर। बट क्या आपको पता है करीना ने अपनी बेटी को मना किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में आने से। तो सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज जब आई थी तो सब सैड थे एंड कई चीजें बाहर आ रही थी एंड उसमें से एक बात ऊपर आ रही थी कि कैसे बॉलीवुड के इनसाइडर्स आउटसाइडर्स को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल ये आया। आपको केदारनाथ मूवी याद होगी जिसमें सारा अली खान थी एंड सुशांत सिंह राजपूत थे। कहते हैं इनका रिलेशनशिप सही जा रहा था बट कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि करीना ने इनका ब्रेकअप करवा दिया था, नॉट इंटेंशनली। एक इंटरव्यू में करीना और अमृता राव बैठे थे और उधर सवाल आया कि एक डेटिंग एडवाइस जो आप सारा को देना चाहेंगे। तो करीना ने कहा कि कभी भी अपने पहले को स्टार को डेट मत करना। एंड लोगों ने तुरंत इफ A is equals to B and B is equals to C तो A is equals to C जोड़ना शुरू कर दिया, लिंक्स बनाने शुरू कर दिए कि ऑब्वियसली ये सुशांत के लिए बोल रही है क्योंकि ऑब्वियसली वही पहले को स्टार थे सारा अली खान के। एंड गेस व्हाट, इनका रिलेशनशिप कहीं नहीं गया एंड लोग मानते हैं कि सुशांत के आउटसाइडर होने की वजह से ये सब हुआ। एंड उस वक्त एक लहर चालू हुई थी बॉयकॉट की और हर कोई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर रहा था। एंड जब करीना ने कहा कि ठीक है मत देखो मेरी मूवी तो लोगों ने उनकी बात पूरे दिल से मानी और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। कितना घटिया एक्सेंट था आमिर सर का उस मूवी में। सत श्री अकाल जी, मैं सर लाल सिंह चड्ढा। तो दांत क्यों दिखा रहा है? बैठ। मतलब करीना ने काफी ऑडियंस देखे करियर में बट फिर भी वो कभी एक टॉप ग्रॉसर्स या फिर एक बिग एक्ट्रेस में शामिल नहीं हुई। क्यों?
तो एक्चुअली में जैसा मैंने बताया, इससे समझ में आता है कि करीना कंट्रोवर्सीज में बहुत रही है। K3G की पू और जब वी मेट वाली गीत के अलावा कोई आइकॉनिक रोल उनके पास नहीं था। एंड आई डोंट वांट टू बी मीन, बट देयर आर बेटर एक्टर्स देन हर। बस वो नेपोटिज्म पे चलती है, बेसिकली सिल्वर स्पून। एंड नेपोटिज्म इतना बुरा नहीं है, बट उसका रॉन्ग यूज करना इज ऑल्सो नॉट राइट। करीना का नाम हर उस जगह था जहां कंट्रोवर्सी थी। शाहिद के ब्रेकअप का रियल रीजन आज भी लोगों को नहीं पता, एंड कई लोग उन्हें ही गोल्ड डिगर मानते हैं। एंड इवन अमृता राव करियर डिस्ट्रॉयर भी करीना कंट्रोवर्सी से कभी दूर नहीं हट पाई है। उनका जितना भी नाम हम जानते हैं या जितना भी कंटेंट हमने देखा है, वो सारी उनको अपनी फैमिली से ही मिली है। एंड शायद इसकी वजह से करीना एक टॉप एक्ट्रेस में नहीं आ पाई। जहां इवन अभी भी कुछ टाइम पहले एक और कंट्रोवर्सी आई थी कि किसी ने रात को सैफ अली खान को चाकू मार दिया था, एंड अनपढ़ लोग विद 1 GB इंटरनेट पर डे ने करीना को ही एक्यूज कर दिया। आई मीन तुम लोग क्या सोच के लिखते हो भाई। एंड इवन अभी सिंघम अगेन के टाइम पे उन्होंने कहा था कि सीता जी के बिना रामायण अधूरी है, जैसे मेरे बिना सिंघम। एंड लोगों ने फिर से इस कमेंट पर रेज किया। बट करीना कपूर का कैरेक्टर एवरग्रीन है, एंड गीत से हर लड़की खुद को रिलेट करती है। सो आई थिंक इट्स अ विन विन, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट करीना कपूर। It's here today, this moment, this मौसम. Be unapologetically sexy. Be unapologetically awesome. तो ये था हमारा वीडियो अबाउट करीना कपूर एंड हर डार्क कंट्रोवर्सीज। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, चलज एंड आवर डीओपी फॉर द डे सोमेश। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। फिजूल तेरी बातें थी फिजूल, यादें भी बातें भी, तेरा इश्क था फिजूल, तेरा हंसना फिजूल।